माँ शारदे को नमन। आज के सभा अध्यक्ष एवं उपस्थित सभी का कबीरदास की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन और सभी शुभकामनाएं, बधाई। कबीरदास जी के एक दोहे से मैं शुरुआत करता हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी करे चलो, हम हंसे जग रोए। कबीरदास की जन्म जयंती पर अनेक किंवदंतियाँ हैं। मैं संक्षेप में उनको कुछ बताता हूँ आपको। ज्ञान मार्गी शाखा के ये एक महान संत समाज सुधारक थे कबीरदास जी। ढील ढील पैजामा पहने वहू मतन्नी पुरानी, और जब यमराज लेने को आए, ऊपर से बनी गई नानी बकुचा, ला दे फिर रमजानी। ये बहुत बढ़िया उल्टवासिया। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, तापर मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हिंदू व्रत एकादश साध है और दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारण करे संगोती। ये भी कबीरदास ने लिखा। ये नहीं, एक पक्ष को इन्होंने नहीं लिया है कबीरदास जी ने। और सबसे ज़्यादा एक दोहा हमको इनका प्रभावित किया। कबीरा कुआं अनेक है, पानी भरे अनेक, बर्तन का ही भेद है, पानी सब में एक। और यदि मैं इस पर समीक्षा करता हूँ मैं अपने अंदर से, कबीरा कुआं अनेक है। यदि हमारा भारतवर्ष का समाज इस बात को स्वीकार कर लेता, कबीरा कुआं अनेक हैं, पानी भरे अनेक, और बर्तन का ही भेद है, पानी सब में एक, यदि इस बात को स्वीकार कर लेता तो ये हमारे हिंदुस्तान में जो 50 पार्टियां बनी होती, ये पार्टी नहीं होती। इसको न स्वीकार करने के कारण ही ये पार्टियों का समूह बढ़ा। और इसी के साथ में ज़्यादा न कहकर बोलने तो कबीरदास पर बहुत बोला जा सकता है। मैं इनका एक गीत पढ़ता हूँ, आप लोग सुने। चदरिया झीनी रे बीनी, झीनी रे बीनी, चदरिया झीनी रे बीनी, राम रंग रस भीनी, चदरिया झीनी रे बीनी, अष्टकमल का चरखा बीनी, अष्टकमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 माह बुनन में लागे। पांडे जी, 9-10 माह बुनन में लागे, मूर्ख मैली किन्हीं चदरिया झीनी रे बीनी, राम रंग रस भीनी, चदरिया झीनी रे बीनी। जब मोरी चादर बन घर आई, रंग दे जाको दीनी, ऐसा ने लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे बीनी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन को मैं दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैं लिखनी, चदरिया झीनी रे बीनी। धूप प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, धूप प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी,
सुखदेव निर्मल कीधी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे बीनी राम रंग रस भीनी चदर। कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा है, ईश्वर हमारे पास है और हम जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। बड़े सहज भाव में है, सरल भाव में। मुझे लगता है कि मैं ईश्वर का दर्शन आप में सब में देखता ही रहता हूँ। और हमारे यहाँ तो जन जन में तो भगवान है ही, कण कण में भी भगवान है और पल पल में भगवान। तो और तुलसीदास जी ने भी वही बात कही, श्री राम में सब जग जानी। सब जग में वो हैं तो सभी लोग एक जैसे थे। और भक्ति के मार्ग से ये सही बातें, सच्ची बातें कहना ज़्यादा आसान है। इसीलिए वो भक्ति काल हमारे यहाँ का, मैं तो उसे स्वर्णिम काल मानता हूँ। ये कवि जगत के लोग, साहित्य जगत के लोग उसे कैसे मानते हैं मुझे नहीं पता। तो वो बड़ा आधार, और अभी भी जैसे कोई बच्चे पढ़ते हैं तो उसको बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो जीवन हो शुद्ध सरल अपना ज़्यादा ठीक है। क्लिष्टता में बड़ी दिक्कतें हैं। कबीरदास जी बड़े सरल थे, सीधी बात अपनी कह देते थे, बिना लाग लपेट कह देते थे। और जो लोग जो है शहद लगाकर चाशनी चाटने वाले थे उनको शायद समझ में नहीं आती होगी, लेकिन समझना चाहें तो आज मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर आए हुए लोग जो कबीरदास जी के बारे में जो भी कहेंगे मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा और शायद समाज के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और कबीरदास जी के मार्ग के अलावा बाकी सब भटकाव के जरूर हैं, सीधे चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएंगे। गाने योग्य गेय पद हैं, उनको शब्द कहा जाता है। और जो उन्होंने दोहे लिखे उनको साखी कहा। और साखी इसलिए कहा जाता है कि वो कोई बात पहली पंक्ति में कहते हैं, उसके बाद में उसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। पहले वो कहते हैं, एक बात कही पहली लाइन में, फिर साक्ष्य प्रस्तुत किया। कोई भी दोहा उनका हो तो पहले एक बात उन्होंने कही, उसके बाद में उसका साक्ष्य प्रस्तुत किया। और कबीरदास जी जो जिन मानवीय मूल्यों की और जिन राष्ट्रीय मूल्यों की इकाई थे और जिन 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 चीज़ों की इकाई थे, वो इकाई बनना मेरी समझ से बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है कि इतनी निर्लिप्तता से, इतनी निरपेक्षता से सत्य को कहना, सत्य का उद्घाटन करना, ये कबीरदास जी के ही बस की बात थी। और खास करके उनकी जो आलोचना प्रत्यालोचना या कोई उनके ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो कुछ विद्वानों की टिप्पणियां हमने पढ़ी तो उसमें कुछ लोग उनको थोड़ा कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि इनके संबंध में ज़्यादा इनको लताड़ा, इनको कम लताड़ा, इनको। लेकिन उनकी बात बिल्कुल निराधार है, ऐसा कुछ नहीं है। कबीरदास जी जिस ऊंचाई के कवि, जिस ऊंचाई के संत, जिस ऊंचाई के व्यक्ति थे, उस ऊंचाई से सोचना और उस ऊंचाई से अपनी बात कहना और पूरे समाज के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए और पूरे विश्व के लिए, ये कबीरदास जी के ही बस की बात थी। और आज दोपहर को हमने देखा कि आशीष भैया का वो व्हाट्सएप पर पड़ा था, तो हम भी इस कबीर जयंती का हिस्सा बन सके, इसलिए हम अपना भी सौभाग्य। कबीर जो थे वास्तव में अवतारी थे ही नहीं, इतना फटकार के डट के समाज में वो जिसको कहे, आज किसी को कह दे अरे तू बामन का बमनी जाया, आन बाट तू काहे न आया, आज का आदमी कह दे तो उसको मार काट देंगे, झोड़ देंगे लोग। ऐसी बात कहता था। छूआछूत कहाँ से पैदा हुई ये कहते थे। तो ये वास्तव में असलियत थी कबीर में। तो धर्मदास अपने गुरु की वाणी को नोट करता रहता था, गुरु आज क्या बोल रहे हैं, वक्तव्य दे रहे हैं अपने शिष्यों में, और वही था, वही कबीर ग्रंथावली बनी। और कबीर ग्रंथावली के 3 भेद हो गए, साखी, सबद, रमैनी। साखी आँखी ज्ञान की, साखी आँखी ज्ञान की, आँख का ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रम, ईशावास्य उपनिषद में है। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्र, मनुष्य का तीसरा नेत्र ज्ञान है। तो वो इनकी इनलाइटेंड आई थी। और
शब्द पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो शब्द का भाई शब्द एक है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वो पंडित है भाई, यही हम जानते हैं। रामायणी में का जो गेयात्मक लिरिकल पोइट्री है, लिरिकल पोइट्री जैसे जयदेव ने गीत गोविंद लिखा, विद्यापति ने पदावली लिखा, सूर ने लिखा, ये गीत शैली जो लिरिकल स्टाइल चली, उसमें जो है इन्होंने रामायणी भाषा व्यक्त की, रामायणी में व्यक्त किया। दुल्हन गाओ मंगलचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तनरत करी मैं मनरत करी हूँ पाँचों तत्व बराती, और सरज सरोरु बेदी करी हूँ ब्रह्मा वेद उचारा, और रामदेव संग भावर लिया हूँ धन धन हमार भाग्य हमारा, सुर 33 कोटि का वो आए मुनिवर साहस 88 निमसार वाले चले गए, और कहाँ ही कबीर मोह ब्याह ही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। देखिए ये कबीर का व्यक्तित्व है, कृतित्व है। और हम क्या कहें, छमी है सज्जन मोड़ ठिठाई, और थोड़े उमा जानी है सयाने। वही हम तो यही चिंतन किया करते हैं, और हमसे कोई अब काम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का इतिहास लिखा है। अपने उस इतिहास ग्रंथ में जब हम आज के विषय को देख रहे थे, तो किसी साहित्यकार को जब उसके बारे में लिखना जब होता है, तो उसमें तमाम तरह के हमें उदाहरण मिलते हैं। कोई कबीर को बहुत बड़ा काव्यकार मानता है, कोई साहित्यकार मानता है, कोई नहीं मानता है। इतिहास लिखने वालों ने, आपने हजारी प्रसाद की चर्चा की, उन्होंने तो कबीर ग्रंथ भी लिखा है, कबीर नाम की पुस्तक है, उन्होंने महान क्रांतिकारी उनको बताया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे ज़्यादा ठोस जो साहित्य पे अध्ययन और जो उन्होंने ज्ञान मार्गी लेखकों की बात की, तो उसमें उन्होंने जो आप अभी बात कह रहे थे कबीर के दर्शन पर, कि उन्होंने कबीर के दर्शन को, कबीर के लेखन को उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद से जोड़ा, उसके तत्व को सूफियों के रहस्यवाद से जोड़ा, जो रहस्यवाद साधना है, भावनात्मक साधना, और हठ योग के रहस्यवाद से जोड़ा, और अद्वैतवाद से उन्होंने जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा इन सारी विषमताओं से तत्व लेते हुए कबीर एक पंथ बन गए। तो यही आप जो कह रहे थे कि कबीर एक पंथ बन गए, उनमें सबकी विशेषता है। भारतीय ब्रह्मवाद की विशेषता है, सूफियों के रहस्यवाद की विशेषता है, हठ योगियों की जो साधनावाद रहस्यवाद है, हठ योगी, वो हठ योगी थे एक तरह के कबीर, और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद, इन सब का सम्मिश्रण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा मिला करके कबीर एक पंथ बन जाते हैं। और वही जो आप कह रहे थे कि एक कबीर पंथ आज भी, जैसे आपने कहा, वो अजर हैं, अमर हैं। बड़े बड़े लोग चले गए, पर कबीर का पंथ आज भी जिंदा है, कबीर आज भी प्रासंगिक अपनी चीजों से बने हुए हैं। उनके साहित्य के विषय में क्या लालित्य था, क्या कलात्मक सौष्ठव था, क्या भाव सौंदर्य था, ये तो आप कवि लोग बता सकते हैं। आप लोग उनकी रचनाओं का विश्लेषण भी करते हैं, उनको कहते हैं, पर समाज आज भी उनको उनके साहित्य के अनुसार और उनके विचारों के अनुसार आज भी उनकी आवश्यकता को महसूस करता है। सिर्फ 2 प्रकरण पे हम अभी बस अपनी बात कह के, जहाँ मुझे लगा कि कबीर की बात का बड़ा महत्व है। एक अभी आपने जो सुनाया पांडे करके, उनकी पूरी वो सुनाई कि पांडे ना करसी वाद विवाद, या देही बिन शब्द न स्वाद। कितना रहस्य छुपा था कि ये जो क्षणभंगुर जीवन है, हम लोगों ने खुद देखा, हम लोगों के जिसके भी हमारे माता पिता नहीं रहे, आपके माता पिता नहीं रहे, लोगों का शरीर ऐसे क्षणभंगुर है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाना है, और उसमें आदमी किसी चीज़ का भ्रम पाल ले, किसी चीज़ का अहंकार पाल ले, चाहे धन का, चाहे पद का, या किसी भी चीज़ का, वो स्थायी नहीं रहता। तो वो तमाम चीज़ों से चोट करते थे कबीर,
कि ये जो शरीर है ये मिट्टी का बना है, क्षणभंगुर है। इसके माध्यम से उन्होंने कहना चाहा, और वही जो चीज आप अभी कह रहे थे कि किस चीज का, कि चाहे ब्राह्मण वर्ग का या किसी भी चीज की, कोई और व्यवस्था का, कोई वर्ण का, जो तमाम चीजों पे वो चोट करते थे कि किस चीज का अहंकार करते हो, ये शरीर तो तुम्हारा क्षणभंगुर है। और हमने उनकी कविताओं को रजनीश भैया, जो उनकी दोहावली, उनकी साखी, सबद, रमैया, जो कुछ भी है हमने पढ़ा सीखा अपने छात्र जीवन में या तैयारी के समय में, हमें लगता है कि जितना उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, तमाम तरह के, आदरणीय त्रिपाठी जी, तमाम तरह की जो रूढ़िवादिता पे जितनी चोट की, उनकी कविता में उस तार्किकता के कारण और प्रखरता आई। आप लोग भी जब कवि सम्मेलन करते हैं तो जब आप चोट करते हैं समाज पे, जैसे एक होती कविता की झंकार दादा की शासन की चरण वंदना में पढ़ दी जाए कि सब कुछ बहुत बढ़िया, ये राजा हैं, ये वो हैं और ये हैं, उस कविता में वो रस नहीं आएगा जो कविता आप समाज पे चोट करते हुए पढ़े या सिस्टमिक फेल्योर पर आप उभारते हुए पढ़े। जनता को मजा आता है, भुखमरी पे पढ़िए, गरीबी पे पढ़िए, जातिवाद पे पढ़िए, उस पे पढ़िए जो चोट कर रही है, जो सिस्टम में कमी है। तो कबीर उस पे अटैक करते थे। ये बहुत बड़ी चीज है, उसके रहस्य को समझने की जरूरत है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर में, नहीं योग वैराग में। इन सब कुछ इसमें निहित है। आज की चाहे धार्मिक कंटरता आज की हो, चाहे पूर्व की हो, इन सब चीजों में कबीर ने अपने समाज को जवाब देने की कोशिश की है।